brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उत्तराखंड के एक पत्रकार की मौत के मामले ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई हुई है। 18 सितंबर को अचानक राजीव प्रताप सिंह, एक पत्रकार, गायब हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। उनका कुछ अता पता नहीं चलता। कई दिनों तक इंतजार किया जाता है, लेकिन फिर 29 सितंबर को राजीव प्रताप सिंह की लाश मिलती है। आखिर क्या हुआ राजीव प्रताप सिंह के साथ, और राजीव प्रताप सिंह पत्रकार कौन है, कहां काम करते थे, उनके साथ इन दिनों क्या कुछ चल रहा था, वो सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल पत्रकार राजीव प्रताप सिंह अपने दोस्त की कार मांगकर गंगोत्री की तरफ निकले थे। वो कार तो अगले दिन भागीरथी नदी के पास स्यूणा गांव के पास मिली, जिसमें कोई मौजूद नहीं था। तब से ही सनसनी फैल गई कि आखिर पत्रकार राजीव प्रताप सिंह के साथ हुआ क्या। 18 सितंबर से राजीव प्रताप सिंह गायब थे। करीब 9 दिन गायब रहने के बाद राजीव प्रताप सिंह की लाश मिलती है। उनका शव जोशियाड़ा बैरेज की झील में मिलने से परिवार गहरे शोक में चला गया। हर कोई हैरान रह गया ये सोचकर कि आखिर एक पत्रकार के साथ हुआ क्या। आपको बता दें, राजीव प्रताप सिंह दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन करते हैं। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपनी रिपोर्ट्स करते हैं, उत्तरकाशी के स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर पहचान भी मिली। लेकिन जब राजीव प्रताप सिंह की गुमशुदगी की और अब मौत की खबर आ रही है, ऐसे में उनकी पत्नी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप सिंह को लगातार अपनी रिपोर्ट्स के चलते धमकियां मिल रही थी। इन धमकियों का संबंध उनकी तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करने से बताया जा रहा था। राजीव प्रताप की पत्नी ने बताया कि हाल में उन्होंने उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने अस्पताल की गंभीर स्थिति को दिखाया था। राजीव ने अस्पताल की दीवारों पर पड़ी दरारें, दवाइयों की कमी और मरीजों की बदतर हालत को अपने YouTube चैनल्स पर डिटेल में दिखाया था। इन समस्याओं को जनता के सामने लाने की उन्होंने कोशिश की, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान इस पर जाए और इस पर सुधार का काम किया जाए। राजीव प्रताप का बनाया गया अस्पताल वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिससे अस्पताल की स्थिति पर चर्चा भी शुरू हुई। अब आरोप है कि ये वीडियो के वायरल होने के बाद से ही राजीव प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। इन धमकियों के कारण वो काफी परेशान रहते थे। पत्नी ने बताया कि इन धमकियों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला था। अब राजीव प्रताप सिंह की इस तरह मौत को लेकर खूब हंगामा मच रहा है। सोशल मीडिया पर पार्टियां हों, आम जनता के लोग हों, सभी राजीव प्रताप सिंह के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार राजीव प्रताप कुछ दिनों से गायब थे, अब उनका शव मिला है। उनकी पत्नी का आरोप है कि हाल में उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर रिपोर्ट के बाद से धमकियां मिल रही थी। क्या है सच बोलने की कीमत? आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी सोशल मीडिया पर लिखती हैं, क्या यह हत्या सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने जिला अस्पताल उत्तरकाशी में एक बड़े भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की थी। सरकार भाजपा की है और अब आपको पता है कि क्यों इस देश में एक आम पत्रकार होना खतरनाक है। आप जानते हैं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, इसीलिए उंगलियां लोग अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर भी उठा रहे हैं कि क्या अस्पताल में उन्होंने जाकर जो सच्चाई दिखाई, जो रिपोर्ट वहां से की, क्या उनकी मौत का कारण उसी से जुड़ा हुआ है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव मशहूर प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा ये घटना बताती है कि सच्ची पत्रकारिता कितनी जोखिम भरी हो गई है, दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो। नेहा सिंह राठौर ने लिखा, किसी पत्रकार की हत्या करना लोकतंत्र के चौथे खंबे की ईंटें तोड़ना है। इसके साथ ही कई सारे जर्नलिस्ट की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तरकाशी के रहने वाले 36 साल के पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध हालत में
मौत की जांच करवाई जाए। पुष्कर सिंह धामी की सरकार जांच कराए। उनकी मौत भयावह है। पुलिस अभी उसे दुर्घटना बता रही है, मगर उनके काम के लिए उन्हें धमकियां मिल रही थी। उनके परिवार के साथ इंसाफ हो। ऐसे ही शमा मोहम्मद, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि ये बीजेपी शासित राज्य का हाल है। हर जगह भ्रष्टाचार और हर जगह क्राइम दिखेगा, और जब एक स्वतंत्र पत्रकार उस पर रिपोर्ट करेगा तो उसको मार दिया जाता है। वहीं पत्रकार परंजॉय ठाकुरता ने भी सोशल मीडिया पर कहा, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने उत्तरकाशी के जर्नलिस्ट राजीव प्रताप की मौत में अर्जेंट इंक्वायरी की मांग की है। तो कुल मिलाकर जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी इस पर काफी एक्टिव है और लगातार इंक्वायरी की मांग भी कर रही है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी, और लालू जी को उनका नाम याद है। वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।